Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and again welcome to all in my YouTube channel G Physics with Rohit. तो आज चैप्टर 10 का लेक्चर 9 होने वाला है और आज इस लेक्चर में लेंस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लेंस फार्मूला। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में लेंस फार्मूला देखेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच का रिलेशन होता है। उसी रिलेशंस को कहा जाता है लेंस फार्मूला। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूला को कहा जाता है लेंस फार्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। यहाँ पर मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में क्या डिफरेंस है? केवल यहाँ पर माइनस और प्लस का क्या है डिफरेंस है। हम लोग मिरर फार्मूला में क्या पढ़े थे? यहीं पर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ पर f क्या चीज़ है? f है फोकल लेंथ और v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस प्रकार से ये लेंस फार्मूला है। आप लोग के क्लास 10th में केवल लेंस फार्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है सिलेबस में, इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है। इसका डेरिवेशन आप लोग 12th क्लास में फिजिक्स में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेंस से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन। जिस प्रकार हम लोग मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशंस किए थे उसी प्रकार लेंस के लिए भी लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। और लीनियर मैग्नीफिकेशंस का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता था? मिरर के लिए होता था m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। लेकिन यहाँ पर लेंस के लिए क्या होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन? m इज इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन u, जहाँ पर m क्या चीज़ है? लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। h1 क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। h2 क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज होता है। और v क्या चीज़ होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को कहा जाता है लीनियर मैग्नीफिकेशंस फॉर लेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड, पॉइंट टू बी नोटेड दैट फर्स्ट m इज इक्वल्स टू नेगेटिव। जब मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो इमेज है वो कैसा होगा? रियल होगा। और यदि m का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर इमेज जो है वर्चुअल है। और ये कौन से केस में मिलता है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमको मिलता है। सेकंड पॉइंट है जब m का वैल्यू पॉजिटिव हो तब हमको कौन सा इमेज मिलेगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कौन से लेंस में मिलता है? हमको कॉन्केव लेंस में मिलता है। थर्ड पॉइंट है अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा हो, m इज ग्रेटर देन 1, देन व्हाट विल बी हैपन? द इमेज इज एनलार्ज। तो इस सिचुएशंस में इमेज का वैल्यू इमेज का साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट के इक्वल हो। ओके, जिस प्रकार हम लोग मिरर में देखे थे उसी प्रकार लेंस के लिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशंस की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है जब m का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम साइज रहेगा। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी होगा। और ये कब पॉसिबल होता है? जब हाइट, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट से छोटा होगा, तो इस सिचुएशंस में हमको मैग्नीफिकेशन 1 मिलता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया है? जब मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू जो है 1 से लेस देन हो या मैग्नीफिकेशंस का वैल्यू 1 से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमेज क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से क्या होगा? छोटा होगा। और ये कंडीशन हमको कब मिलती है? इस सिचुएशंस में मिलती है। और ये सिचुएशंस क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट जो है ग्रेटर देन होगा इमेज की हाइट से। तो ये लीनियर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 10 का जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आपके 10th क्लास के लिए बल्कि इसको आप लोग 12th क्लास के फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? ये एबिलिटी होता है या क्षमता होता है किसकी? किसी भी लेंस की। कौन सी क्षमता होती है? जो कोई भी लाइट उसके ऊपर गिराते हैं तो उसको कितना डाइवर्ज कर रहा है या कितना कन्वर्ज कर रहा है, उसी एबिलिटी को शो करता है कोई भी लेंस। तो उसे उस लेंस की क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को ऐसा बोल सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी लेंस का जो पावर है
वो रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। रेसिप्रोकल बोल सकते हैं या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ का, जहाँ पर p पावर है और f क्या है, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ का क्या होता है, यूनिट मीटर होता है। ओके। और अगर हम लोग पावर की एसआई यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और याद रखिएगा 1 डाईऑप्टर इज इक्वल्स टू होता है 1 मीटर इनवर्स। ओके। और ये फार्मूला याद रखिएगा, ये पावर का फार्मूला है P इज इक्वल्स टू 1/f। ये पावर का फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल करेंगे तब यूज़ होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है पावर एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अगर पावर और फोकल लेंथ की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको आप लोग ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हो, पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कौन से केस में मिलता है हमको, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में मिलता है। आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो शॉर्ट में। सेकंड पॉइंट है पावर एंड फोकल लेंथ इज निगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। अगर हम लोग कॉन्केव लेंस की बात करें तो पावर निगेटिव होता है और फोकल लेंथ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये कौन से केस में होता है, ये कॉन्केव के केस में होता है, कॉन्केव लेंस के केस में होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे चैप्टर 10 का, वो है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंसेज। अगर हम लोग एक या एक से अधिक बहुत सारे लेंसों को आपस में कंबाइन कर दें, तब उस सिचुएशंस में उसका पावर निकालने के लिए आपको बोला जाए, तब आप क्या करेंगे। तो इस सिचुएशंस में भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखा है इफ़ वी हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देन टोटल पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन विल बी। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक लेंसों का कॉम्बिनेशन है तो उस सिचुएशंस में जो टोटल पावर होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। ओके, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ओके, यहाँ पर इस फॉर्मूला को ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं कि पावर जो है फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू F1 हो जाएगा, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा, और तीसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f3 हो जाएगा। ये इसी प्रकार चलता रहेगा सो ऑन। और ये सभी वैल्यू को अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो इन दोनों फार्मूला से यदि 2 या 2 से अधिक लेंसों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तब हम लोग उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों फार्मूले की मदद से। तो चलिए ये टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। यदि आपको 2 या 2 से अधिक लेंस का कॉम्बिनेशन दे दिया हुआ है और आपको पावर और फोकल लेंथ ना पूछकर आपको उसका मैग्नीफिकेशन पूछ दिया गया है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं, इफ़ वी हैव 2 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज देन द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन विल बी m इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 इंटू m3। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं कब, जब 2 या 2 से अधिक लेंसों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और हमको मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उस सिचुएशन में इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 9 में जो पूरा थ्योरी है चैप्टर 10 का वो ख़त्म होता है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। आने वाले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 10 से रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज दिया हुआ है, इन तीनों को करने के बाद हम लोग इस चैप्टर से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मार्क्स वाइज, जैसे 2 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया और 5 मार्क्स का हो गया। ये सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।